राधे राधे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वही करने लगे जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। परमेश्वर हमें तब भी समझता है जब हमारे पास कहने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। बहुत बार हम प्रभु की लीलाओं पर प्रश्न उठाते हैं, सोचते हैं कि भगवान सुन नहीं रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब तकलीफ़ों का दौर निकलता है तो सच में मन में बहुत बार प्रश्न उठते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने जो किया वो सही किया। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं तो आज की कहानी ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं एक एहसास ज़रूर दिलाती है कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कोई कारण होगा। आपको ये कहानी सुनकर एक मन में एक उत्साह आएगा जीवन जीने का और अपनी कठिनाइयों से लड़ने का। तो कहानी सुनना तो ज़रूरी है, तो कहानी शुरू करूँ। तो एक लड़की है दिया, जो कि 13-14 साल की है, मंदिर में रहती है, उसके माता पिता नहीं है। वो वहाँ पे ढोलक बजा के, वहाँ पे झाड़ू पोछा करके अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। कृष्ण को वो बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि मेरे सुख में, मेरे दुख में यही मेरे पास में है। अब होता ये है कि जो मंदिर का मालिक है उसका देहांत हो जाता है। अब मंदिर का संचालन करने के लिए उसी इंसान के बेटे को रखा जाता है। अब वो तो लड़का विदेश से पढ़कर आता है। वो कहता है कि मंदिर का जितना भी कार्य होगा वो कोई अनपढ़ नहीं करेगा, सब पढ़े लिखे चाहिए मुझे। अब वो बेचारी तो अनपढ़ होती है, उसे निकाल दिया जाता है। अब जो मंदिर में आते थे इतने सालों से, उसको देखते थे, उन्हें बड़ा दुख होता है। अब वो मंदिर के पास में उसको एक छोटा सा ठेला लगवा देते हैं, जहाँ पे वो अगरबत्ती या फिर मिठाई इसी तरह की चीज़ें बेचने लगती है। अब उसने छोटी उम्र में अपने पिता के साथ में अगरबत्तियाँ बनाना सीखा था, क्योंकि उसके पिता अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते थे। अब उसने खुद में अगरबत्तियाँ बनानी शुरू करी। अब अगरबत्तियाँ इतनी अच्छी थीं, इतनी अच्छी खुशबू थी कि सब प्रभावित हुए। सब उसके पास आते, हमें 10 चाहिए, हमें 50, कभी 100। उसकी डिमांड बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके उसने अपनी एक फैक्ट्री खोल ली। अब हुआ ये कि जो मंदिर था वो किसी और के हाथ चला गया और मंदिर बहुत पुराना हो गया था, टूट गया था, मूर्तियाँ खंडित हो गई थी और बहुत कुछ हुआ। तो उसको दोबारा बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो चंदा इकट्ठा हुआ। जब चंदा इकट्ठा करने के लिए लोग उस लड़की के पास पहुँचे, दिया के पास में, तो उसने 5 लाख रुपए का चेक भरा और जहाँ पे साइन करते हैं वहाँ पे अंगूठा लगा दिया। लोग बड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने अंगूठा क्यों लगाया, बाकी तो चेक तुमने भरा है। कहती है कि ये जो अंगूठा मैंने लगाया है ये भगवान को धन्यवाद देने के लिए है कि मुझे उन्होंने अंगूठा छाप बनाया था। अब सब लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कहती है मैं समझाती हूँ, और यही कहानी का सार भी है। तो वो कहती है कि जब मैं उस मंदिर से निकल गई जहाँ पे मैं ढोलक बजा के अपना जीवन व्यतीत करती थी, तब मैंने अपने भगवान से ये प्रश्न किया था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे अंगूठा छाप बनाया। लेकिन मुझे उन्होंने एक अंदर से काबिलियत दी थी अगरबत्ती बनाने की। मुझे नहीं पता था कि मैं अगरबत्ती बनाऊंगी और बनाते बनाते इतनी तरक्की हो जाएगी, मेरी शादी एक इतने अच्छे घर में हो जाएगी जहाँ पे मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं BA पास कर चुकी हूँ। और ये जो चेक मैं आपको दे रही हूँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन जो मैंने अंगूठा लगाया है वो सिर्फ मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे अनपढ़ बनाया, क्योंकि अगर आप मुझे अनपढ़ नहीं बनाते तो मैं कभी अगरबत्ती नहीं बनाती, मैं इतना आगे नहीं बढ़ती, शायद मैं जिंदगी भर ढोलक और झाड़ू पोछा ही करती रहती। कहानी का अर्थ क्या है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब हमें ऐसा लगता है कि भगवान ये अब मैं कैसे करूँगा, या अब मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूँगी। लेकिन भगवान का अलग ही सोच होती है। वो जानता है कि मेरा बच्चा कौन कितना काबिल है या कौन कितने दुख ले सकता है। भगवान जानता है कि जब तक इसको निखारा नहीं जाएगा इसके अंदर की काबिलियत बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल दिया की जैसी। अब मैंने इस कहानी से क्या सीखा?
मैंने इस कहानी से सिर्फ ये प्रेरणा सोची कि ज़िंदगी में मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं इतने काम करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ होता है, ये पता लगता है कि भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये सारी चीज़ें अकेली कर सकती हूँ। अकेले बच्चे को बड़ा कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, घर देख सकती हूँ, गाड़ी चला सकती हूँ, टायर तक चेंज कर सकती हूँ और भगवान के माध्यम से मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ। ये कहानी सुनकर मेरे मन में सच बताऊँ इतनी अच्छी भावना आई कि भगवान के हर लीला में कोई ना कोई कारण होता है और अगर भगवान आपको बुरा वक्त देता है तो ध्यान से सोचिएगा कि इससे में आप क्या सीख सकते हैं। खैर ये तो मेरी बात थी, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।